कमोडिटी एट 8। जीरा में बढ़े भाव पर विदेशी मांग घटी। फरवरी का मौसम बताएगा जीरा की तेजी। जीरा बेच दें या फिर रुकें। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। भाई पिछले कई दिनों से जीरा में जो उठापटक जारी है, उसके बाद मन में कई सवाल हैं कि आगे आने वाले दिनों में जब अराइवल जीरा की ओर बढ़ेगी तो भाव किस करवट बैठेगा। भाव में जो मौजूदा स्तर है इससे और गिरावट आएगी या भाव जो है इसी स्तर पर बने रहेंगे। हम आपको पिछले कई दिनों से लगातार जानकारी देते आ रहे हैं जीरा के भाव के ऊपर, आगे भी देते रहेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे किसान भाई तक इसे पहुंचाइए। और अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो भैया द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। दोस्तों, जीरो में पिछले 5 से 6 दिन से निर्यात के सौदे लगभग बंद हैं। वो क्यों बंद है भाई? इतनी ऊंची तेजी है और इतना ऊंचा भाव है तो स्वाभाविक है कि सौदे जो है कम होंगे और बंद हैं। फिलहाल जीरा के भाव में पिछले एक महीने में प्रति किलो जो है 100 से 150 रुपये की तेजी हमें देखने को मिली है। और अब सभी लोग जो है भाव घटने का इंतज़ार कर रहे हैं। निर्यात के लिए खरीदी करने वाले इतने ऊंचे भाव पर लेवाली से दूर होते जा रहे हैं। 27 टन का कंटेनर जो सीजन की शुरुआत में 47 लाख का हुआ था, वो बढ़कर 65 लाख का होने के बाद फिलहाल एक कंटेनर की खरीदी जो है करने के लिए 1 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। सौराष्ट्र की मंडियों में जीरा का भाव बढ़कर प्रति 20 किलो 6,900 हुआ था। वो घटकर बुधवार को 6,500 से 6,600 बोला जा रहा है। जीरा में बिकवाली लगातार बढ़ रही है क्योंकि अभी प्रत्येक सेंटर में जीरा का बड़ा स्टॉक होना दिखाई दे रहा है। किसी को सौराष्ट्र से एक साथ 100 टन जीरा चाहिए तो मिल सकता है, यानी कितना बड़ा है स्टॉक। जीरा खरीदने वाले फिलहाल मार्केट से दूर हुए हैं, तो इसी तरह जीरा बेचने वाले भी सावधानी से बेच रहे हैं। सभी को डर है अगर बेचने जाएंगे तो एक साथ मार्केट में भाव घट जाएगा, तो सभी लोग क्या कर रहे हैं, अपना धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए बीच में ऊंझा मंडी में भी जो है अराइवल 7 से 8 हज़ार बोरी की हो गई थी, लेकिन वो अराइवल अभी घट गई है। 3,300 3,000 बोरी करीब रह गई है, बीच में 4,000 थी, तो आवक भी धीरे धीरे आ रही है। तो सौराष्ट्र में जीरा का 1.5 से 2 लाख बोरी का स्टॉक बता रहे हैं लोग। कुछ गाँव में 3 साल से भी ज़्यादा पुराना जीरा पड़ा है और ज़्यादातर स्टॉक जो है वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है। गुजरात और राजस्थान में जीरा का जो स्टॉक है दोस्तों, वो धारणा से अधिक निकला, यानी कि अनुमान से अधिक होने से 1 मार्च को जीरा का स्टॉक 7 से 7.5 लाख बोरी रहने का अनुमान है। जीरा की तेजी का आधार अब फरवरी का जो मौसम है ना, उस पर डिपेंड करेगा और रमज़ान की डिमांड पर रहेगा। फिलहाल जीरा की फसल को देखते हुए जो मौसम है फिलहाल तो अनुकूल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर फरवरी में मौसम ख़राब होता है तो जीरा की फसल में गिरावट की संभावना से नई तेज़ी हो सकती है। हालांकि कुछ इलाकों में फसल जो है वो ख़राब हो चुकी है, इसकी गिरदावरी भी हो चुकी है राजस्थान में। इसके अलावा रमज़ान के त्यौहार जो है 22 मार्च से शुरू होने से उसकी डिमांड भी जो है फरवरी में बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। फिलहाल के चरण में जिस तरह निर्यात डिमांड रुक रही है और धीमी गति से बिकवाली बढ़ रही है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि प्रति किलो जो है 200 से 250 रुपये की गिरावट आने वाले दिनों में जीरा के भाव में देखने को मिल सकती है। खास बात यह है कि भाई देखिए, कुछ जानकारी मान रहे हैं कि जीरा का जो भाव है फिलहाल 1 फरवरी तक रेंज बाउंड रहने की धारणा है, क्योंकि एक साथ इतनी बड़ी तेजी हो चुकी होने से ऊंचे भाव पर निर्यात की डिमांड थोड़ी अटकी है। इसके अलावा डोमेस्टिक सेंटरों से ऊंचे भाव पर मुनाफा वसूली भी की जा रही है, जिससे तेजी पर ब्रेक लग सकता है। तो जीरा की बुआई गुजरात में जो है 10 से 15% घटी है और राजस्थान में 10 से 15% बढ़ी होने से अराइवल जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। लेकिन राजस्थान में कई जगह फसल खराब होने की खबर है और किसान भाई बता भी रहे हैं कमेंट करके। तो फरवरी महीने में मौसम कैसा रखता है उस पर जो है आने वाले दिनों में जो जीरा के जो भाव हैं वो तय होंगे। हालांकि फ़िलहाल का मौसम देखें और बुआई के आंकड़े देखें तो नए सीजन में जो है जीरा का उत्पादन जो है 55 लाख बोरी रहने का अनुमान जताया जा रहा है। कुछ जानकार मानते हैं भैया फरवरी में अगर मौसम ख़राब हो गया और उपज घट जाए तो इस फसल का अनुमान घटकर 45 लाख बोरी हो सकता है।
और अगर मौसम अच्छा रहे और उपज बढ़ गई तो फसल का अनुमान जो है 65 से 75 लाख बोरी भी हो सकता है। यानी जीरा की सप्लाई में भारी कैरी फॉरवर्ड का फर्क जो है दिखाई देगा। चालू साल की शुरुआत में 30 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था, जो नए सीजन के आरंभ में 5 लाख बोरी रहने का अनुमान है। और कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि कैरी फॉरवर्ड कम रहने से नए सीजन की सप्लाई में भारी गिरावट दिखाई दे सकती है। तो जीरा के वायदा में जनवरी और मार्च कॉन्ट्रैक्ट के बीच बदला अच्छा होने से फिलहाल कोई डिलीवरी आने की संभावना नहीं है। फरवरी महीने में मौसम के अलावा रमज़ान की डोमेस्टिक और निर्यात की डिमांड का भी असर जो है जीरा के भाव पर देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में विश्व में जीरा की सप्लाई मात्र भारत को छोड़कर कोई और देश नहीं कर पा रहा है इस टाइम। तो इससे रमज़ान की डिमांड का जब आएगी तो भारत से जीरा की खरीदी बड़े पैमाने पर होगी। जीरा में फिलहाल के लेवल से मंदी की तो कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अभी इससे ऊंचा भाव थोड़ा इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि भाई जो एक लोग वेट कर रहे हैं कि जो नई फसल है, कई मंडियों में नई फसल आने भी शुरू होगी तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो फुल फ्लो में आएगी तो पता लगेगा, और 10-12 दिन बाद डाटा पता लगेगा कि कितनी फसल होने वाली है। तो फिलहाल सभी लोग उसी डाटा का इंतज़ार कर रहे हैं। और फरवरी में अगर मौसम ख़राब हुआ तो भैया जीरा का भाव बढ़कर 400 रुपये किलो हो सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिलहाल आपके मन में एक सवाल है कि भाई आप क्या करें, कि जीरा का जो भाव घट रहा है उसके अंदर आपको क्या फ़ैसला लेना चाहिए। तो देखिए, हमारी तो बस सलाह ये है कि कुछ दिन रुक जाइए। जब मौसम के बारे में एक मोटा-मोटा अनुमान सामने आ जाएगा कि मौसम साफ़ है, फसल कितनी होने वाली है, ये सब डाटा जब सामने आ जाएँगे तो आप जो है अपनी फसल को बेच सकते हैं। हाँ, मुनाफ़ा अच्छा मिले तो भैया अभी भी बेच सकते हैं। ये फसल को बेचने का जो फ़ैसला है दोस्तों, वो आपको खुद करना है। हम हम जो है आंकड़ों के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं, किस मंडी में क्या भाव चल रहा है उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आयात-निर्यात की जो डिमांड है वो बता सकते हैं आपको। तो आने वाले दिनों में द यंग किसान चैनल पर बने रहिए, इसी तरह के सटीक डाटा आपको मिलते रहेंगे। और भाव की जानकारी दोस्तों अगर आपको पसंद आती है ना, तो भैया नीचे के लाइक का बटन है, उसे आप ज़रूर दबा दो। आप जब लाइक करते हो ना, तो हमारा हौसला बढ़ता है और हमको लगता है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है दोस्तों। और हम उतनी ही दोगुनी गति से जो है उत्साह पाकर खुश होते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि आपको एकदम सटीक डाटा और सटीक जानकारी समय पर दी जाए ताकि आप लोग अपनी रणनीति बना पाएँ। जानकारी पसंद आती है तो दूसरे किसान भाई तक इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि कई बार जानकारी के भाव में किसान भाई फसल को औने-पौने दाम पर बेच देते हैं, वो ना बेचें। तो कुछ दिन रुकिए, थोड़ा-सा मार्केट पर नज़र रखिए, डाटा देखिए, भाव देखिए और फिर अपना फैसला लीजिए। रोजाना भाव की जानकारी के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।